आज हम जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी में हमें ये काम करना है जो मैं जावास्क्रिप्ट में आपको आज बता रही हूँ। टास्क है कि हमें एक कैलकुलेटर बनाना है। कैलकुलेटर कैसा बनाना है कि जितने डिजिट्स पे हम क्लिक कर रहे हैं ना वो सारा डेटा वहाँ पे जाए, और जैसे ही हम इक्वल पे क्लिक करें वो पूरा डेटा कैलकुलेट हो जाए। क्लियर? आई मीन से यूज़र ने पहले 2 प्रेस किया, फिर 90 कर दिया, फिर माइनस कर दिया, फिर प्लस ये कर दिया। अब जैसे ही वो इक्वल करे ना तो यहाँ जितना भी डेटा डाला है वो सारा क्या हो जाना चाहिए? कैलकुलेट। क्लियर? ये आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा इवैल के बारे में। तो हेडिंग डाल के लिखिए इवैल। इवैल मेथड इज यूज फॉर इवैल्यूएट। इवैल मेथड का यूज़ क्या होता है? इवैल्यूएट करने के लिए। मीन्स आपको जो डेटा स्ट्रिंग में मिल रहा है ना, उस डेटा में जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है, जो आपके वैलिड सिंबल्स हैं जो कैलकुलेशन टास्क परफॉर्म करते हैं, उसको वो क्या करेगा? कैलकुलेट करने का काम। जैसे मैंने बोल दिया कि जस्ट एक वैर डेटा, और इस डेटा में मैंने डाल दिया 2 + 90 + 90। डेटा कैसा है आपका? स्ट्रिंग टाइप का। डेटा कैसा है? स्ट्रिंग टाइप का, बिकॉज डबल क्विट के अंदर लिखा हुआ है। अभी तक हम क्या करते थे कि कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए हम प्रॉम्प्ट से जो डेटा लेते थे वो स्ट्रिंग होता था, फिर हम उसको पार्स इंट में कन्वर्ट करते थे। बट इवैल में हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ लिख दूंगी इवैल और इवैल में डालूंगी डेटा, तो ये क्या करेगा? वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेगा। क्लियर? प्रिंट कराते वैसे काम इसका ना, प्रिंट करा दे वैसा काम नहीं है। इवैल इस टास्क को परफॉर्म कर देगा जिसमें स्ट्रिंग में जो डेटा है, जो वैलिड डेटा है न्यूमेरिक टाइप ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसको इवैल्यूएट कर देगा, उसको कैलकुलेट कर देगा। जिसका एक एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल वे में, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो मैंने नोटपैड ++ डाला और यहाँ पे हम उस टास्क को परफॉर्म करने वाले हैं। सो ये कल वाला अपना टास्क है, इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जिसमें मैं आपको सबसे पहले बनाने वाली हूँ इवैल के बारे में। उसके बाद में हम कैलकुलेटर को क्रिएट करेंगे। ठीक है? वैर लिया, डेटा लिया, और यहाँ पे मैंने डाला 2 + 89 + 90 माइनस वटेवर जो भी। document.write विजिबिलिटी के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? document.write। इसको मैंने डाल दिया इवैल के अंदर। अब हमने इसको रन किया तो ये क्या करेगा? हमें कैलकुलेटेड डेटा को रिटर्न कर देगा। यही टास्क के स्क्रिप्ट टैग को क्लोज भी करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया? स्क्रिप्ट को क्लोज भी कर दिया और रिफ्रेश कर दिया। अगेन 91 हो गया इवैल्यूएट। इस एग्जाम्पल को एक बार नोट करो, क्लिक कर लो। नोट में डाल के एक और चीज़ लिखो, इनसाइड इवैल वी कैन पास ओनली न्यूमेरिक वैल्यू एंड वैलिड सिंबल्स। तो यहाँ से क्या होगा? आपका इवैल से वो कैलकुलेट हो जाएगा। जिसका एग्जाम्पल अभी हमने देखा कि अभी हमने ये टास्क परफॉर्म किया था। अब यहाँ पे अगर मैं ABCD डाल दूँ, व्हाटएवर कुछ भी, तो जब आप इसको रन करेंगे तो ये आपको दे देगा ये वाली एरर। क्या बोल रहे हैं कि ABCD इज नॉट डिफाइंड। इवैल्यूएट कर रहा है, कैलकुलेट करेगा, पर ABCD क्या है? हमने यहाँ पे क्या किया? A डाल दिया। A डालने के बाद में रन किया, देन से A इज नॉट डिफाइंड। सो मीन्स दैट कि अल्फ़ाबेटिकल डेटा नहीं ले रहा है। पर अगर मैंने यहाँ पे डाला होता 0, कैलकुलेट हो चुका होता। मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो कैलकुलेशन टाइप ऑफ टास्क को परफॉर्म करते हैं। माइनस डाला, चल गया,
डिवाइड, मॉड्यूल, व्हाटएवर जो भी। क्लियर? समझ में आया? तो ये एग्जाम्पल आप लोगों ने क्लिक कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं कैलकुलेटर को क्रिएट करने का काम। एक हम कैलकुलेटर बना रहे हैं, उसके लिए हम पहले व्यू बना रहे हैं। तो ये सब कोड हटा दिया मैंने। व्यू बनाना तो आपको ऑलरेडी आता ही है। तो मैं यहाँ पे एक स्मॉल पार्ट में व्यू बना रही हूँ। तो मैंने ले लिया सेंटर, और सेंटर को क्या किया, क्लोज। टेबल टैग भी पता ही है। टेबल में मैंने ले लिया टी आर और टी आर को किया क्लोज। टी डी और टी डी को भी क्या किया, क्लोज। हम बटन्स पे क्लिक करेंगे और बटन्स के अंदर जो डेटा चल रहा है, आई मीन से जैसे ही क्लिक करें तो वो डेटा हमारा इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर आ जाना चाहिए। टेक्स्ट, और हम उससे खुद से एंटर नहीं कर पाए, डेट्स वाई कि हम क्या डालेंगे इसको, रीड ओनली। तो हम इसमें एडिट कर ही नहीं पाएंगे। ओके, व्यू देखा हमने, तो ये व्यू बन गया अपना। इसमें हम एडिट नहीं कर सकते, बट वैल्यू तो आ सकती है ना। इतना करने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉल स्पेन कर दिया। एटलीस्ट कि 5 कॉलम्स का हम कंप्लीटली बनाने वाले हैं। तो ये 5 कॉलम्स को मर्ज कर लेगा। दूसरा रो क्रिएट किया, एक टीडी, वन 2 3 4 5, 2 हो गया, 3 4 5। ठीक है, सेम दूसरा रो भी क्रिएट कर लिया मैंने, 6 7 8 9 0। ओके, एक और क्रिएट कर लिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल। तो जब हमने इसको रन किया, इज लुक लाइक दिस। ऐसे ही कैलकुलेटर होता है कुछ। बॉर्डर रेडियस वगैरह प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो, तो दे दो बॉर्डर रेडियस, और मैंने दे दिया 1। सो इज लुक लाइक दिस। धोखे में अच्छा बन गया। और पैडिंग में दे दिया हमने 10। ठीक है, इतना बन गया। अब जैसे ही मैं 1 पे क्लिक करूँ तो यहाँ 1 आ जाना चाहिए, प्लस पे क्लिक करूँ तो प्लस आ जाना चाहिए। ये टी डी, ये हमें कंटेंट दिख रहा है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑन क्लिक। स्क्रिप्ट में जाके हम करने वाले हैं कोडिंग। क्लिक का इवेंट, और यहाँ पे मैंने कोई भी एक प्रॉपर्टी ले ली, मैंने डाल दिया डेटा। डेटा को मिलेगी एक वैल्यू, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको बना दिया पैरामीटराइज। ग्लोबल वेरिएबल ले लिया। क्या डिफरेंस होता है लोकल में एंड ग्लोबल में? हेलो, हाँ, लोकल एंड ग्लोबल नहीं, वो उन्हें हेलो तो बोला था, बट मैं उस टाइम पढ़ा रही थी। ग्लोबल मतलब है कि जितने भी स्कोप में प्रॉपर्टीज़ हैं वो वहाँ हर जगह यूज़ हो सकते हैं, और उसकी वैल्यू अगर एक बार असाइन कर दी है इनिशियल, तो जब नेक्स्ट टाइम उसको वैल्यू मिलेगी ना, तो वो जो प्रीवियस वैल्यू होगी उसको पॉइंट नहीं करेगा। इसका एग्जांपल हमने प्रीवियस डे भी देख लिया था। तो यहाँ पे मैंने ग्लोबल वेरिएबल ले लिया, जस्ट वेर कोई भी। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया स्टोर, मतलब डेटा हमारा इसमें स्टोर होना चाहिए। और अभी भी मैंने इवैल के बारे में पढ़ा दिया है कि इवैल स्ट्रिंग में कैलकुलेशन टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म कर लेता है। तो हम स्ट्रिंग ले लिए यहाँ पे। स्ट्रिंग लेने के बाद में हमने क्या किया, यहाँ गए, ये पैरामीटर बनाया है जिसमें आएगा डेटा, और वो डेटा एड ऑन किस में होना चाहिए, तो बस स्टोर प्लस इक्वल्स टू वेल। ठीक है, ऐड होता जाएगा, स्टोर हो गया। इसको मैंने
यहाँ पे ऑन क्लिक डाला और ऑन क्लिक में क्या डाल दिया, डेटा। फंक्शन कॉल करते हो ना, जब हम 1 पे क्लिक करें तो वैल्यू कितनी जानी चाहिए, 1, और इसको पास क्या कर दिया, 1। ऐसे ही हमने सभी को पास करके देख लिया कि क्या ये परफॉर्मेबल है या नहीं। इस पे क्लिक करें तो 2, इस पे क्लिक करें तो 3, इतना करके देख लेते हैं पहले, ठीक है। जैसे जैसे क्लिक करें पूरा डेटा हमारा कहाँ शो होना चाहिए, इसमें। तो इसको भी हम दे देते हैं एक आईडी T1 व्हाटएवर, कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का नाम T1 डॉट इनर HTML, और इसको क्या दे दिया, स्टोर। देखिए रिफ्लेक्शन, रिफ्रेश किया, 1 2 3, कोई टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा। हमने क्या किया, यहाँ तक तो देख लिया था, 1 पे क्लिक कर रहे हैं, पर यहाँ पे सभी क्या है, TD। ऑन क्लिक इवेंट भी है, ऑन क्लिक में हमने डेटा भी दिया है। एक बार ये देख लो कि हमारा ये क्लिक हो भी रहा है या नहीं। ओके, रिफ्रेश, क्लिक तो हो रहा है, क्लिक हो रहा है। ओके, क्लिक हो रहा है पर डेटा प्रोसेस नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर डेटा प्रोसेस कर रहा होता तो ये 1 वाली वैल्यू किसके पास चली जाती, इसके पास। कहीं ऐसा तो नहीं रीड ओनली का इशू हो, तो हमने रीड ओनली भी हटा के देख लिया। रिफ्रेश किया, 1 किया, क्योंकि रीड ओनली का काम क्या है कि आप एडिट नहीं कर सकते, आगे विजिबिलिटी को रोकना नहीं है। तो ये भी समझ में आ गया, रीड ओनली। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस 1 को उठा के रखते हैं किस पे, पैराग्राफ के P पे, और ऑन क्लिक इवेंट को हम डाल देते हैं किस पे, पैराग्राफ पे, जस्ट चेक करने के लिए। नोटिस हमने क्या किया, पैराग्राफ को भी हटा दिया। अब हम देखिए यहाँ पे मैं आपको इतनी सारी चीज़ें बता चुकी, पर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं बटन। इनपुट टाइप में डाल दिया मैंने सबमिट, विजिबिलिटी के लिए मैंने डाल दी वैल्यू, और यहाँ लगा दिया मैंने ऑन क्लिक इवेंट। अब चल जाएगा। यहाँ से क्लिक हो रहा है लेकिन अभी भी हमारी वैल्यू नहीं जा रही, तो आई थिंक कि ये हो गया अपना डेटा। प्रॉब्लम हमारी पहले भी नहीं थी, वो मैंने प्रीवियस में भी बताया था कि जब हमारा कंटेंट है तो हेड का डेटा कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना। हम HTML के कोड को लिख रहे हैं बॉटम पे और स्क्रिप्ट के टैग को लिख रहे हैं टॉप पे, दैट्स वाई शो दिस टाइप ऑफ इशू। अब चल जाएगा। नहीं चल रहा, तो अब आ रही है इसमें कोई प्रॉब्लम, तो देख लेते हैं। TT इनपुट टाइप सबमिट हो गया, वैल्यू भी हो गई आपकी। क्लिक डेटा पे क्लिक करने पर, मतलब हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये कॉल किसको करेगा, डेटा को, और वैल्यू क्या लेके जाएगा, 1। जैसे ही आपने क्लिक किया यहाँ आना चाहिए, वैल्यू के पास वैल्यू आनी चाहिए। ओके, अलर्ट में हम यहाँ पे ये चेक करते हैं पहले कि वैल आया या नहीं। वैल्यू आ रही है 1। गेट एलिमेंट बाय आईडी, इनपुट की आईडी क्या दी हमने 1 T1, वैल्यू एक्सेस हो गई, स्टोर डाला था, ये हमारी प्रॉपर्टी सही है, गेट एलिमेंट बाय आईडी T1। मैम अपन ने आईडी लगाई तो T1 नहीं आया।
ना, वो जे क्वेरी में आता है, वो आएगा अपना किस में, जे क्वेरी में। हम एक काम करते हैं कि अलर्ट वाले कोड को इसके नीचे लिख के स्टोर को प्रिंट करके देख लें, हो सकता है स्टोर का कुछ इश्यू हो। अगेन क्लिक, स्टोर भी सही चल रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है हमारी, डिव में, है ना, डिव में प्रॉब्लम आ रही है। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम कुछ डाल देते हैं, व्हाटएवर पैराग्राफ आईडी, और T1 इसको दे दिया। इनपुट फील्ड का इश्यू दे रहा था। चलिए इतना क्लियर हो गया, अभी हम इतने रखते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई। अलर्ट सिर्फ हम चेक करने के लिए कर रहे थे, तो इसको क्या कर दिया हमने, में। और यहाँ पे हमने क्या किया, बटन लगाया हुआ है, तो बटन वाले कोड कर देते हैं। तो यहाँ से लेके हमने क्या किया, सभी को इतना टास्क दे दिया। ये होगी अपनी वैल्यू 2, और यहाँ से डेटा भी जाएगा 2। नेक्स्ट हमारा TT, इस ऑन क्लिक को हटा दिया यहाँ से, और यहाँ पे हमने TT में इसको पास किया, ये वैल्यू डाल दी 3, और यहाँ पे भी 3, यहाँ डाल दिया हमने 4, और यहाँ पे भी 4। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि वैल्यू हमारी जा रही है या नहीं। देखिए 1 2 3 4 चल गया। सभी को रिप्लेस कर देते हैं, जिससे हमारा पूरा कैलकुलेटर ही बन जाएगा। ये हो गया अपना 5। ये HTML का कोड है जो कि आप अपने आप कर लेंगे। 6 नहीं है, 6 ही है, तो यहाँ से 6 वैल्यू चली जाएगी। यहाँ आके अपना 7 वैल्यू, 8 वैल्यू, 9 वैल्यू, 10 तो होते ही नहीं है, तो ये आ जाएगा अपना 0, और यहाँ आ गई अपनी 0 वैल्यू। बन गए सारे बटन्स। 6 पे ये विजिबिलिटी भी हटा दी हमने। ओके, सेम नीचे वाले के लिए भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि इस पे क्लिक करेंगे तो क्या जाना चाहिए, प्लस। स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसलिए हमने डेटा के अंदर स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू को पास किया। इस पे माइनस, मल्टीप्लाई, और लास्ट वाले में हमारा डिवाइड। ठीक है, और इक्वल वाले में हमारा इक्वल। तो फाइनली व्यू तो पूरा बन गया। हमने यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी दी हुई थी, और हम यहाँ से बॉर्डर हम हटा रहे हैं। इतना करने के बाद में अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपने टास्क को परफॉर्म किसके थ्रू, जैसे कि हम यहाँ पे चाहते हैं एक बॉर्डर टाइप का बन जाए। डिप दिख नहीं रही है अभी, जहाँ पे हमें आउटपुट मिलने वाला है। आउटपुट कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे। तो CSS अप्लाई कर दो। CSS में मैंने बोल दिया हाइट चाहिए मुझे कम से कम 300 पिक्सल, विड्थ भी चाहिए हमें, हाइट कम चाहिए, हाइट चाहिए हमें 50 पिक्सल, विड्थ चाहिए हमें 300 पिक्सल, और बैकग्राउंड का कलर चाहिए हमें ग्रे। ठीक है, दिख रहा है सभी को। तो यहाँ तक बनाने के बाद में
6 पे क्लिक कर रहे हो, 2 पे क्लिक कर रहे हो, 1 पे क्लिक कर रहे हो, 3 पे, स्लैश पे, सारा डेटा स्टोर हो रहा है। अब क्या करना है आपको कि जैसे ही आप क्लिक कर रहे हैं ना तो डेटा आ चुका है आपका स्टोर के अंदर, और जैसे ही आप इक्वल पे क्लिक करो तो आपको रिजल्ट दिख जाना चाहिए। और रिजल्ट कहाँ दिखाना है आपको? उसमें नहीं दिखाना है। क्यों नहीं दिखाना है? क्योंकि वहाँ पे तो हमारा वो कंटेंट रहना ही चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक और डिप बना ली जहाँ पे हम अपना आउटपुट दे रहे हैं और उसकी CSS हमने यही वाली दे दी, तो हमें CSS देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, स्टाइल और आईडी दे दी क्योंकि गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला मैटर आएगा। ओके, व्यू बन गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, रिजल्ट को कॉल करने के लिए एक रिजल्ट नाम की प्रॉपर्टी को क्रिएट किया। ये जो डेटा यहाँ से जा रहा है, डेटा भी स्टोर कहाँ हो रहा है? यहाँ पे। पर हमें डेटा भेजने, इक्वल भेजने की ज़रूरत ही क्या है? कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम कॉल किसको करेंगे? रिजल्ट को। जैसे ही रिजल्ट पे आए तो हमारी जो डिव है ना RES वाली, वहाँ पे डेटा शो हो जाना चाहिए। कौन सा वाला? स्टोर वाला। पर कब? इवैल करने के बाद में। इवैल करने के बाद में क्यों? क्योंकि इवैल्यूएट ही तो कर रहे हो। क्लियर? ये बन गया आपका पूरा कैलकुलेटर। देखिए, 2 किया, 1 किया, 21 हो गया, माइनस कर दिया 90 से, इक्वल कर दिया, कितना आ गया? फिर 2 प्लस 67, मैंने लगाई नहीं तो वो भी लगा देते, ऐसी बात नहीं है, वरना क्लियर बुरा मान जाएगा। तो हमने ऊपर टॉपिक फील्ड बनाई थी ना अपनी, ये वाली, इसी को कॉपी करके बॉटम पे क्लियर वाला बटन बना लेते हैं। कॉल स्पेन ऑलरेडी है, यहाँ से अटक के यहाँ डाल दो इनपुट टाइप, और टाइप में हमने क्या डाल दिया? सबमिट वैल्यू। अब वैल्यू में हम जो विजिबल करना चाहते हैं, हम यहाँ पे चाहते हैं क्या करना? कैंसिल। कैंसिल के लिए कैंसिल नहीं, क्लियर कर देते हैं। CLR, ठीक है। ओके, जब हम CLR पे क्लिक करें तो स्टोर के अंदर जो भी डेटा है उसमें क्या आ जाना चाहिए? डबल क्विट। ओके, तो बस क्लियर के लिए हमने क्या किया? एक ऑन क्लिक और क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे हमने बोल दिया कि क्लियर ही कॉल हो जाए। इतनी प्रोसेस करने के बाद में व्हाटएवर कहीं भी हो, क्लियर। जब हम क्लियर करें तो हमारी ये वाली फील्ड का डेटा जो था वहाँ स्टोर शो हो जाए, और स्टोर के अंदर क्या प्रिंट कर दोगे? क्लियर। बेचारा CLR छोटा सा हो गया, तो उसको ये वाली CSS दे दो जैसे खुश रहे हो। सो हमने क्या किया, यहाँ पे जाके इतना बोल दिया कि ये ठीक है। सो 2 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल 224। क्लियर पे क्लिक किया बट क्लियर हुआ नहीं है, देख सकते हो आप, क्योंकि हमारे क्लियर में हमने कॉल किया है या नहीं, ऑन क्लिक किया है। ठीक है, ऑन क्लिक कॉल किसको कर रहा है? क्लियर को। क्लियर में हमने क्या कर दिया? T1 तो ऊपर वाला ही था ना, तो स्टोर को हटाने की जरूरत ही क्या है? डायरेक्टली डाल दो डबल क्विट।
मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल, क्लियर नहीं चल रहा अभी भी, 63 आ गया। क्लियर का कुछ इश्यू आ रहा है, देख लेते हैं एक बार क्लियर का भी। सो हमने क्या किया, ऑन क्लिक पे क्लियर ना लिख के CLR लिख दिया और CLR को यहाँ डिफाइन कर दिया, जिससे ये अलर्ट से हमारा चल रहा था। और हमने यहाँ पे क्या किया, इनर HTML, ये वाली डेव है उसमें क्या होना चाहिए, ब्लैंक आ जाना चाहिए। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं। रिफ्रेश किया, यहाँ डाल दिया मैंने 2 3, मैंने क्लियर हट गया। 5 किया, -135 माइनस 23 इक्वल क्लियर। बट क्लियर में हमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा डेटा स्टोरेज से नहीं जा रहा है। देखिए आप, अगर मैंने यहाँ 7 डाला तो ये इसी में कॉन्केट हो रहा है। तो हम क्लियर वाले कोड में क्या कर देंगे, स्टोर वाली जो प्रॉपर्टी है ना उसको ब्लैंक कर देंगे। यदि क्लियर पे कोई क्लिक करता है तो स्टोर वाले डेटा में क्या आ जाना चाहिए, ब्लैंक। और यहाँ पे हम डबल क्विट ना डाल के क्या डालेंगे, स्टोर, क्योंकि वो क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है अभी। 1 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल क्लियर। 3 आ गया न्यू डेटा, प्लस 6 इक्वल 9 क्लियर। 4 प्लस 2 इक्वल, तो ये वो जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें हमें स्टोर को क्या करना पड़ेगा, एम्प्टी करना पड़ेगा, क्योंकि वो वेरिएबल अपना ग्लोबल है। और ग्लोबल है तो ऑब्वियस कि जैसे ही क्लियर करें तो उसके अंदर जो डेटा स्टोर है वो क्या हो जाना चाहिए, एम्प्टी। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे स्टोर को अप्लाई कर दिया। ओके